बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात सैर करते हुए मैंने हज़रत जिब्राइल अमीन से पूछा कि हर जानदार चीज़ मुल्कुल मौत के रूह कब्ज़ करने से मरती है। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुल्कुल मौत दुनिया की हर चीज़ को एक लम्हे में हाजिर कर लेता है और इसकी रूह कब्ज़ कर लेता है। मैंने पूछा, ये तो बड़ा सख्त काम है। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने के बाद इससे भी सख्त काम होता है। मैंने पूछा, वो क्या? हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, मुनकर और नकीर आते हैं, हर आदमी को कब्र में इनसे सामना होता है, वो तन्हा इनसे हम कलाम होता है। मैंने कहा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मेरी मुनकर और नकीर से मुलाकात तो करवाओ। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़े गज़बनाक और दहशतनाक फरिश्ते हैं, इनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप जाएंगे। आज तक किसी आदमजात ने इन्हें जीते जी नहीं देखा। जब तक वो मर ना जाए वो नज़र नहीं आते। इनका कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहम गुमान से भी ज़्यादा सख्त है। मैंने कहा, ए जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, मुझे इनके बारे में कुछ बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इनकी दराज कामती का जिक्र करने लगूं तो दहशत आने लगेगी। इस तरह अगर इनकी तफसीलात बयान करूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाएंगे। हाँ, इतना बयान कर दूं कि इनकी आवाज़ गरजते हुए बादलों की तरह, बिजली की आवाज़ जैसी। इनके दांत कश्ती से भी बड़े हैं। इनके बाल इतने लंबे हैं कि ज़मीन पर घसीटते जाते हैं, नाखूनों से ज़मीन को खोद देते हैं। इनकी टांगें इतनी मजबूत हैं कि अगर वह ज़मीन के तमाम इंसान जमा हो जाएं तो इनको हिला नहीं सकेंगे। जब वो कब्र में आते हैं तो इंसान को नए सिरे से ज़िंदा होना पड़ता है और अल्लाह ताला के हुक्म से वो मुर्दे को कब्र में बिठा लेते हैं और इतनी कड़कदार आवाज़ के साथ मुखातब होते हैं कि हड्डियां टूट जाती हैं और गोश्त पोश्त से अलग हो जाती हैं और इंसान होश खो बैठता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तुमने इन फरिश्तों का जिक्र करके मुझे मौत से दिलचस्पी पैदा कर दी। अब मेरी मुल्कुल मौत से मुलाकात तो कराओ ताकि मैं इससे बातें कर सकूं। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मुझे मुल्कुल मौत के पास ले गए। मैंने सलाम किया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से कहा, आप रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपना महबूब पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा है। मुल्कुल मौत ने मुझे खुशामदीद कहा और मुबारकबाद दी और मेरी उम्मत के लिए अच्छी बशारतें दी और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी उम्मत को नेक पाया है। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, ये आपके हाथों में तख्ती कैसी है? कहने लगा, ये मौत के परवाने हैं। मैंने कहा, मुझे साबिका उम्मतों की मौत की कैफियत तो दिखाओ और देखूं कि गुज़िश्ता ज़माने में आप किस तरह लोगों की रूहें कब्ज़ करते हैं। कहने लगे, जिनकी जानें कब्ज़ हो चुकी, इनके नाम दूसरी अरवाह में हैं। मैंने सवाल किया, तुम बै के वक्त इतने इंसानों की रूह कैसे कब्ज़ कर लेते हो जो मुख्तलिफ़ इलाकों, मुख्तलिफ़ शहरों और ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद होते हैं। कहने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि सारी दुनिया की मखलूक मेरे दो जानों के नीचे रखी गई है, फिर इसी तख्ती पर मेरी निगाह है। मेरे हाथ मशरिक़ व मगरिब तक फैले हुए हैं। जब किसी ज़िंदा चीज़ की मौत का वक़्त आता है तो मैं बला ताख़ीर हाथ बढ़ाकर इसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी इस बात पर मैं रोने लगा। ये हमारे नबी के आंसुओं का सदका है कि उम्मत मुहम्मदी होने का ये एजाज़ है कि हमसे हिसाब किताब दूसरी उम्मतों की निस्बत नरमी से लिया जाएगा, बशर्त का कि इंसान नमाजी हो, 5 वक़्त की नमाज को कायम करता हो।